बिहार था, महागठबंधन की सरकार थी जिसमें हम मुख्यमंत्री थे और हम लोगों ने आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई। प्रधानमंत्री से भी हम लोग मिलने गए थे कि भाई करा लीजिए देश भर में, लेकिन पार्लियामेंट में मना कर दिया गया, प्रधानमंत्री जी मना कर दिए। तो आज हम लोगों की जीत हुई है, हमारे पुरखों की जीत हुई है, लालू जी की जीत हुई है, समाजवाद की जीत हुई है और इनको हमारे ही एजेंडों पर जो है काम करना पड़ रहा है। ये हम लोगों की ताकत है और इसके बाद हमारी लड़ाई रहेगी कि भाई जो भी आप इसके फाइंडिंग्स होंगे, परिसीमन से पहले आपको सेंसस कराना, सेंसस तो 21 में होना था, लेकिन अब जो है ये लोग कराएंगे, कब कराएंगे, तो हमको लगता है कि परिसीमन से पहले होना चाहिए। और जब इसका जो आउटकम आएगा, जो रिपोर्ट आएगा, उसके आधार पर जैसे दलित भाई आदिवासियों का सीटें एमपी के चुनाव में, विधायकों के चुनाव में आरक्षित होती है, उसी हिसाब से पिछड़े और अति पिछड़ों भाइयों का भी सीट को आरक्षित करना पड़ेगा। बिहार में तो हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी खाली रिपोर्ट आने से नहीं, रिपोर्ट के बाद भी बजट में भी प्रावधान करना पड़ेगा जो रिपोर्ट आया है उसके अनुकूल ही जो है बनना चाहिए। और साथ ही साथ आपका पिछड़ा अति पिछड़ा का हमारी अगली लड़ाई रहेगी कि पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आप सीटें विधानसभा में और लोकसभा के चुनावों में आरक्षित कीजिए। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, चुनाव को देखते हुए भी ऐसा फैसला लिया अब जो भी है, बीजेपी तो चुनाव से ही लेना देना उनका रहता है, वो तो चाहते नहीं थे, चाहते तो पहले ही करा देते। 21 से 25 हो गया अब तक जो सेंसस नहीं कराए हैं लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई ये पूरी तरीके से हो, पूरे देश में हो और हम ही लोगों की चीज़ को जो है ये लोग दोहरा रहे हैं, उसी पर काम करना पड़ रहा है। जो लालू जी की, समाजवादी नेताओं की जो सोच थी 30 साल पुरानी, आज उसी को ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो लोग कहते थे हम लोग जात की राजनीति कर रहे हैं, आज उन लोगों को करारा जवाब मिला है। हमारी अगली लड़ाई होगी कि जिस हिसाब से दलित आदिवासी भाइयों का पार्लियामेंट के चुनाव में या स्टेट के विधानसभा के चुनाव में सीटें आरक्षित हैं, उसी हिसाब से हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी कि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज के लिए भी पार्लियामेंट के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में सीटें आरक्षित हो। और ये करवा करके ही हम लोग दम जो है लेने का काम करेंगे और किसी भी कीमत पे इससे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जिसकी हिस्सेदारी है उस हिसाब से लोगों को, उनको मान सम्मान जो है, जगह जो है मिलनी चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल कि शेड्यूल 9 में क्यों भाजपा के लोगों ने अब तक लटका रखा है, नया प्रपोजल लाए, हम लोग पास करते हैं।